अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मोमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फ़ी क़ल्बिही फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुकिला क़ल्बुहु व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यालुआ क़ल्बहु फ़ज़ालिकर रईन अल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआन कल्ला बल रान अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मोहतरम सामीन, अज़ीज़ दोस्तों और प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी नौ इंसान को इस दुनिया के अंदर पैदा करने के बाद हमें यूँ ही बेकार और भटकता हुआ नहीं छोड़ा, बल्कि हमारे रुश्त व हिदायत के लिए, हमारी फ़लाह और कामरानी के लिए और हमें सीधे रास्ते पर गामज़न करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को इस दुनिया के अंदर भेजा और अपने नबी के ज़रिया हम सबको हिदायत दी, हम सबको मुसलमान बनाया। मोहतरम हज़रात, आज इस दुनिया के अंदर हर इंसान को इस बात की ख्वाहिश है, इस बात की तमन्ना है कि उसकी ज़िंदगी कामयाबी के साथ गुज़रे। हर इंसान कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, लेकिन क्या ये कामयाबी हासिल कैसे होगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फिर इसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की, अल्लाह उसके रसूल की फरमाबरदारी की,
फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न नज़ीमा, वो कामयाब हो गया। यानी अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करनी होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और जगह इरशाद फरमाया, वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, कि जिसने अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी की तो वो खुल्लम खुल्ला गुमराही के अंदर मुब्तला हो गया, वो खसारा पाने वाला इंसान है। यानी अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना यही सवाब है, इसी के अंदर हमारे लिए भलाई है, और अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करना इसमें हमारे लिए खसारा है और यही गुनाह है। तो हमें गुनाह से बचना होगा, क्योंकि गुनाह के बहुत सारे नुकसानात हैं, और जब तक हम गुनाह से नहीं बचेंगे तो ना दुनिया के अंदर कामयाब होंगे और ना ही आखिरत के अंदर हमें कामयाबी हासिल होगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम गुनाह से बचें, क्योंकि गुनाह के असरात दुनिया के अंदर भी इंसान के ऊपर मुरतब होते हैं और आखिरत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन गुनाहगार के लिए अजाब तैयार कर रखा है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुनाहगार के ऊपर जो गुनाह के असरात होते हैं उसका असर दुनिया के अंदर क्या होता है और आखिरत के अंदर उसका असर क्या होता है। तो पहले हम दुनिया के बारे में एक हदीस आपके सामने रखते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाफ़ फरमाया, इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा कानत नुक्ततन सौदा फ़ी क़ल्बिही फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा सुकिला क़ल्बुहु व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता यालुआ क़ल्बुहु फ़ज़ालिका अर्रईन अल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़िल क़ुरआन कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कि एक मोमिन इंसान, एक मुसलमान जब गुनाह का काम करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता पड़ जाता है, उसके दिल के ऊपर एक काला दाग पड़ जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़रा, अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तग़फ़ार करता है, सुकिला क़ल्बुहु, तो वो स्याह नुक्ता मिटा दिया जाता है, साफ़ कर दिया जाता है। व इन ज़ादा ज़ादत, अगर वो गुनाह को नहीं छोड़ता बल्कि गुनाह के ऊपर मुसिर रहता है, बराबर गुनाह करता रहता है, ज़ादत, तो वो स्याह नुक्ता भी ज़्यादा हो जाता है। हत्ता यालुआ क़ल्बुहु, यहाँ तक कि उसके पूरे दिल के ऊपर वो स्याह नुक्ता छा जाता है, उसका पूरा दिल काला हो जाता है। ये है गुनाह के नुकसान, कि गुनाह करने की वजह से दुनिया के अंदर इंसान का दिल काला हो जाता है, और जब इंसान का दिल काला हो जाएगा तो उसके अंदर अल्लाह उसके रसूल की बातें असर नहीं करेंगी, वो बिल्कुल ही नाकारा हो जाएगा, उसे दीन से कोई मतलब नहीं होगा, वो बिल्कुल आवारा हो जाएगा। तो हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इससे मना फरमाया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इय्याका वल मासिया फ़इन्ना बिल मासियति हल्ला सख़तुल्लाहि अज़्ज़ा व जल, कि तुम मासियत के कामों से, गुनाह के कामों से बचा करो। क्यों? इसलिए कि इससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराज़गी आती है, और ये सबसे बड़ी वजह है कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाए, जो हमारा मालिक है, जिसने हमको पैदा किया, जो हर चीज़ पर कादिर है, ये गुनाह करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाता है। तो जब हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज़ हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक हमारी कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी, कोई वक़्त नहीं रहेगी, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में ज़लील व ख़ार हो जाएंगे। जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में ज़लील व ख़ार हो जाएंगे तो दुनिया का कौन इंसान है जो हमें इज़्ज़त देगा। मैं युहिनिल्लाहु फमा लहू मिन मुकरिम, कि जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़लील कर दे तो दुनिया का कोई इंसान उसे इज़्ज़त देने वाला नहीं है। तो ये गुनाह के नुकसानात, और गुनाह के बहुत सारे नुकसानात हैं। इंशाअल्लाह चंद नुकसानात हम आपके सामने रखेंगे। उनमें से एक नुकसान ये भी है कि एक इंसान जब गुनाह करता है तो गुनाह करते करते वो शैतान का दोस्त बन जाता है, शैतान उसको अपने जगड़ में ले जाता है, और वो शैतान का सदीकुल हमीम, सच्चा दोस्त, पक्का दोस्त बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया है। अल्लाह ने फरमाया, वमन अरज़ा अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुवा लहू क़रीन, कि जिसने रहमान के ज़िक्र से रोगर्दानी की, जिसने रहमान के ज़िक्र से मुँह मोड़ा, अल्लाह उसके रसूल के इताअत व फरमाबरदारी नहीं की,
गुनाह का काम किया। वमन अरज़ा अन ज़िक्रि रहमान, जिसने रहमान के ज़िक्र से मुंह मोड़ा, नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फ़हुवा लहू करीन, तो हम ऐसे इंसान के ऊपर शैतान मुसल्लत कर देते हैं, फ़हुवा लहू करीन, और वो शैतान उसका पक्का दोस्त बन जाता है। आप ज़रा गौर तो कीजिए कि शैतान जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से निकाला और उसे मरदूद का लक़ब दिया, वो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन का जब एक इंसान ही दोस्त बन जाए तो उसकी हालत क्या होगी? वो कैसा इंसान होगा? वो कितना बड़ा गुनाहगार होगा। तो हमें गुनाह के कामों से बचना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मकामात पर ये इरशाद फरमाया है कि गुनाह से तुम बचा करो, क्योंकि गुनाह की वजह से दुनिया के अंदर हमारे तरक्की में रुकावट आती है। आज हम में से हर इंसान को इस बात की शिकायत रहती है कि हमारे कारोबार के अंदर तरक्की नहीं है, हम कज़ात बाज़ारी के शिकार हैं, हमारे जो बच्चे आला मयाल की तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आखिर वजह क्या है? इसमें हमारी भी कोताही है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दीन से दूर रहना, अल्लाह उसके रसूल की इताअत ना करना, गुनाह के कामों से ना बचना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन अरज़ा अन ज़िक्री, कि जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, वमन अरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि जिसने मेरे ज़िक्र से एराज़ किया, मेरे ज़िक्र से रुकरदानी की, तो हम उसके ऊपर फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ंका, हम क़यामत वाले दिन उसे अंधा करके उठाएंगे और दुनिया के अंदर उसे तंग दस्त कर देंगे, तंगे हाल कर देंगे। उसके कारोबार के अंदर तरक्की नहीं होगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत वाले दिन हम उसे अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया? दुनिया के अंदर मेरे पास आँखें थी, तूने मुझे आँखें दी थी, मैं अपने आँखों से देख सकता था, तूने मुझे आज अंधा करके क्यों उठाया? अल्लाह कहेगा काला कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, दुनिया के अंदर तेरे पास मेरी आयतें आई थी, दुनिया के अंदर एक वाइज तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की बातों को बतलाता था, तुमने अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुना लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया, तुमने उससे रुगरदानी की, इसलिए मैंने आज तुम्हें अंधा करके उठाया है। यह है गुनाह के नुकसानात कि गुनाह करने से दुनिया के अंदर कसाद बाजारी आती है और आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका सज़ा देगा। हमें इस चीज़ को बहुत ही सख्ती से रोकना होगा, यानी गुनाह के कामों से बचना होगा। आइए हम आपके सामने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में वो बात बतलाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर रहने के लिए कहा कि तुम जन्नत के अंदर रहो सहो खाओ पियो, जन्नत के अंदर मेवे हैं, जन्नत के अंदर शहद की नहरें हैं, तमाम किस्म के समरात, तमाम किस्म की हर चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर इंसानों के लिए बनाई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर रहने के लिए कहा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था कि तुम इस दरख्त के करीब ना आना, लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया। इसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इस तरह से किया है। अल्लाह ने फरमाया वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन हैतु शीतुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, कि हमने कहा या आदम तुम और तुम्हारी बीवी यानी हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर रहो सो, जो चाहे खाओ पियो, जन्नत के अंदर मज़े लूटो, तुम्हें कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हाँ इस बात से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तूने मना किया है कि तुम इस दरख्त के करीब ना आना। लेकिन शैतान ने उन्हें बहकाया और उस जन्नत से शैतान ने उन्हें निकलवा दिया जिसके अंदर वो थे। आप इस कुरान की आयत के अंदर ज़रा गौर तो कीजिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? इस दुनिया के अंदर सबसे पहले नबी, तमाम इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत के अंदर मकाम अता किया था। हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ये दुनिया की मखलूक नहीं है, ये इंसान दुनिया की मखलूक नहीं बल्कि हम तो जन्नती मखलूक हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के अंदर पैदा किया था, लेकिन शैतान ने क्या किया? उन्हें बहकाया और उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया।
जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जन्नत जैसी नेमत से निकाल कर दुनिया के अंदर भेज दिया। तो आप ज़रा गौर तो करें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक मामूली सी खता थी, एक मामूली सी गलती थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने के हुक्म की नाफरमानी करते हुए उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें दुनिया के अंदर भेज दिया। तो हम और हमारा और आपका क्या हाल होगा? हम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने कुछ भी नहीं है। तो हमें तो बदरजे औला गुनाह से बचना चाहिए, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी से बचना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज जो माहौल है, आज हम में से हर इंसान को इस बात की शिकायत है कि मुसलमान बहुत परेशान हैं। हमारे ऊपर गम व अलम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। हर मुसलमान हर तरफ काटा मारा जा रहा है। और जो मुसलमान बच्चे हैं जो आला मियार की तालीम हासिल कर रहे हैं, जिनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियत अता फरमाई है, आज उन्हें कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी मयस्सर हो रहा है, उन्हें कैद के अंदर ज़िंदगी गुजारना पड़ रहा है। हर तरफ गम व अलम का माहौल है। लेकिन हाँ, इसकी वजह क्या है? कभी आपने गौर किया या कभी हमने गौर किया इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हें जो कुछ भी मुसीबतें पहुँचती हैं वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, तुम्हारे हाथों की वजह से जो तुमने गुनाह किया उसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे ऊपर ये मुसीबतें लाही करता है। तो हमें अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को सुधारना होगा। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अगर आज हमने अपने आप को नहीं सुधारा, अगर हमने आज अपने आप की इस्लाह नहीं की, वो दिन दूर नहीं कि एक मुसलमान आज जो मस्जिद के अंदर नमाज कायम कर रहा है, आज अजान हम दे रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा कि अजान के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम आफतों को रोकना है तो इसका एक ही ज़रिया है, हम दीन को मजबूती से थाम ले। अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन को मजबूती से थाम लेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मदद करेगा, और जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद कर दे वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए काफ़ी है, उसको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। लेकिन आज हमारा क्या हाल है? हम गुनाहों के अंदर डूबे हुए हैं और गुनाहों के अंदर इस कदर मुलविस हैं कि मुझसे छुटकारा हासिल करने की हमें तौफीक नहीं होती। अगर कोई हमसे अल्लाह उसके रसूल की बातों को बतलाता है हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, कहते हैं कि क्या है, हर वक्त तुम अल्लाह उसके रसूल की बातें क्या करते हो। मेरे प्यारे भाइयों, ये वक्त आ गया है कि आज हमारी जिम्मेदारी है, उलमा की भी, और उलमा के साथ साथ आवाम की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जिस चीज़ को अल्लाह उसके रसूल की बातों को सुने तो उसको दूसरों तक पहुँचाए। क्योंकि आज एक ऐसा माहौल है कि आज अक्सर बेशतर इंसान दीन से गाफिल हैं, दीन से दूर हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक मशहूर हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब बहुत सारे लोग आएंगे जिनकी नेकियां तिहामा पहाड़ के मानिंदे रोशन होंगी, उनकी बहुत बड़ी बड़ी नेकियां होंगी, यानी पहाड़ के मानिंदे उनकी नेकियां होंगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नेकियों को हवा में उड़ते हुए ज़र्रात के मानिंद उड़ा देगा। सहाबा-ए-किराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, तो हमारा क्या हाल होगा? हमें भी आप उन लोगों के बारे में बतला दीजिए ताकि हम उन लोगों के अंदर शामिल ना हो पाएँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये वो लोग हैं कि जो दुनिया के अंदर तो बहुत मुत्तकी और परहेज़गार लोगों के सामने बनते हैं, लेकिन जब तन्हाई के अंदर वो जाते हैं तो गुनाह के काम करते हैं। आज यही दौर है, आज यही माहौल है। आज हमारे नौजवान के पास मोबाइलें मौजूद है। आज वो तन्हाई के अंदर न जाने क्या क्या चीज़ें मोबाइल के अंदर रखे हुए हैं और उसको देखता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं ये नहीं कहता कि मोबाइल बिल्कुल गलत चीज़ है, लेकिन आज इसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान है, हमें उससे बचना होगा। आज इस मोबाइल की वजह से ये मुसलमान कौम ये बर्बाद हो रही है। हमारे जो बच्चे हैं उनकी हमारी नस्ल जो है कि ख़राब हो रही है। आज वो बच्चे जो पहले 18 साल के अंदर 17 साल के अंदर बालिग होते थे, आज हाल ये हो गया है कि इस मोबाइल की वजह से, इसमें गंदी फिल्में देखने की वजह से आज हमारे बच्चे 10-11 साल के अंदर बालिग हो जा रहे हैं और 20 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते उनका
उनका जिस्म बिल्कुल कमज़ोर हो चुका होता है, उनके अंदर ताकत नहीं होती है। इसकी वजह क्या है? हमें अपने बच्चों के ऊपर भी नज़र रखनी होगी और उनकी तालीम व तरबियत अच्छी तरह से करनी होगी, तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखते हुए। मेरे प्यारे भाइयों बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था कि क़यामत के करीब ऐसा दिन आने वाला है कि तुम देखोगे कि आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और लोग जो है कि शराब को हलाल समझकर खाएंगे पिएंगे। आज वो दौर भी आ चुका है कि आज जो है कि शराब और नशे की अलग अलग तरह की नाम है, किसी का नाम गुटखा और बहुत चीज़ों का नाम है, लेकिन तमाम चीज़ों के अंदर नशा है और वो बड़े धड़ल्ले के साथ इंसान और हमारा नौजवान खा रहा है और उससे बच नहीं रहा है। लेकिन हमें इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि हमारे ऊपर भी पत्थरों की बारिश हो, हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब दे, हमारे भी चेहरे को अल्लाह रब्बुल आलमीन बंदर और खिंजीर की तरह बना दे, क्योंकि ये गुनाह बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। तो ये है गुनाह के असरात, जिनका कुछ असर दुनिया के अंदर होता है और कुछ असर अल्लाह रब्बुल आलमीन आखिरत के अंदर भी होगा, जिसका तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक लंबी हदीस के अंदर इरशाद फरमाया है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक प्यारे सहाबी हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़ज्र से फ़ारिग होते तो हमारी तरफ मुतवज्जिह होते और हमसे पूछते कि यार मेरे सहाबा, आज रात तुम में से किसने ख्वाब देखा है? तो सहाबा इकराम में से अगर किसी ने ख्वाब देखा होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर कर देते। मामूल के मुताबिक एक रोज़ ऐसा हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम से पूछा कि ऐ मेरे सहाबा, आज तुम में से किसने ख्वाब देखा है? तो सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी, आज रात हम में से किसी ने ख्वाब नहीं देखा है। अल्लाह के नबी ने कहा, लेकिन आज रात मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए, उन्होंने मुझे उठाया और मुझे उठाकर अर्ज़ मुक़द्दसा में ले गए। मैं वहाँ यहाँ देखता हूँ कि एक आदमी बैठा हुआ है और उसके पास एक आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक महमीज़ है, एक लोहे का छड़ है, और उस बैठे हुए आदमी के बाएं जबड़े में दाखिल करता है और फिर खींचते हुए पीछे गुद्दी तक ले जाता है। फिर इसी तरह उसके बाएं जबड़े में दाखिल करता है और खींचते हुए पीछे गुद्दी तक ले जाता है, यहाँ तक कि उसके दोनों जबड़े पीछे गुद्दी तक जाकर मिल जाती हैं। तो अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने उन दोनों आदमियों से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा आप आगे चले। अल्लाह के नबी ने कहा, जब मैं आगे चला गया मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी सीधा चित लेटा हुआ है और उसके पास एक और आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, जिस पत्थर से वो उस लेटे हुए आदमी के सर पर मारता है, जिससे उसका सर कुचल जाता है, चूर चूर हो जाता है और फिर वो पत्थर कुछ दूर चला जाता है। जब वो आदमी उस पत्थर को लेकर आता है तो उसका सर फिर से अपनी असली हालत में वापस आ चुका होता है और फिर ये उसके साथ पहली की तरह करता है। अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने उनसे पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा आप आगे चलिए। अल्लाह के नबी आगे चले गए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने एक तन्नूर देखा जिसके अंदर नान वगैरह पकाते हैं। कि अल्लाह के नबी ने कहा कि मैंने एक तन्नूर देखा और तन्नूर के अंदर क्या था? ये नंगे मर्द और नंगी औरतें थी और जब आग के शोले उस तन्नूर से ऊपर आते तो वो नंगे मर्द और नंगी औरतें ऊपर आ जाते और जब उसके शोले बदनी में पड़ जाते तो वो उसके अंदर चले जाते। अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा आप आगे चलिए। अल्लाह के नबी ने कहा, फिर उसके बाद मैं आगे चला गया। मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी है जो खून की नदी के अंदर डूबा हुआ है और खून की नदी के बाहर एक और आदमी खड़ा है जिसके हाथ में एक पत्थर है। जब वो खून के अंदर जो आदमी है जो खून के अंदर डूबा हुआ है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो जो बाहर खड़ा हुआ आदमी है उसके ऊपर मारता है, वो फिर खून की नदी के अंदर चला जाता है। अल्लाह के नबी ने फिर सवाल किया, आखिर है ये लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि आप आगे चलिए। अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं आगे चला गया। फिर मैं क्या देखता हूँ कि एक आदमी है और एक बहुत बड़ा सा दरख्त है, उसके पास एक बुज़ुर्ग आदमी बैठे हुए हैं और उसके पास एक और आदमी खड़ा है जो आग जला रहा है और उसके इर्द गिर्द बच्चे बैठे हुए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो दरख्त है उन दोनों आदमियों ने मुझे उसी दरख्त पर ऊपर ले गए।
मैं जब ऊपर गया वहाँ इंतहाई खूबसूरत महल को देखा, तो मैंने फिर उनसे सवाल किया आखिर ये इतना खूबसूरत महल ये किसके लिए है? तो उन आदमियों ने कहा कि आप आगे चलिए। फिर अल्लाह के नबी ने उसके बाद एक और महल देखा। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने कहा तुम लोगों ने मुझे बहुत घुमाया, मुझे बता दो ये कौन लोग थे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों आदमियों ने बताया कि मैं जिब्रील हूँ। जो पहला आदमी था वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से बताया कि मैं जिब्रील हूँ, यानी वो फरिश्ता जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आया करते थे, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। और दूसरा हज़रत इसराईल अलैहिस्सलाम थे। वो दोनों फरिश्ते थे जो अल्लाह के नबी के पास आए थे। उन दोनों ने बताया कि रहा वो पहला शख्स जिसके सर को कुचला जा रहा था, तो ये वो आदमी था जो दुनिया के अंदर कुरान तो पढ़ा करता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे तायीद की थी कि वो रात को नफिल नमाज़ें पढ़े, लेकिन वो नफिल नमाज़ें नहीं पढ़ा करता था और ना ही उस कुरान के ऊपर अमल किया करता था। यानी वो कुरान का तो आलिम था, वो बहुत जानता था, अल्लाह उसके रसूल की बातों को जानता था, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया करता था। तो उसका ये हाल है कि उसके सर को कुचला जा रहा है। और रहा वो शख्स जिसके जबड़े को चीरा जा रहा था, ये वो शख्स था जो दुनिया के अंदर झूठ बोला करता था, और ये जो एक झूठ बोलता फिर दूसरा आदमी सुनता, और फिर इसी तरह से उसका झूठ हर तरफ फैल जाता। ये झूठा इंसान था जिसके जबड़े को चीरा जा रहा था। और रहा वो शख्स जो तन्नूर के अंदर था, तो और वो नंगे मर्द और नंगी औरतें वो लोग थे जो दुनिया के अंदर बदकार थे, जिनाकारी किया करते थे और जिनाकारी से नहीं बचते थे। कि जो वो इंसान थे जिसके अल्लाह रब्बुल आलमीन आग का अजाब दे रहा है। और रहा वो शख्स जो खून की नदी के अंदर डूबा हुआ था, ये वो शख्स था जो दुनिया के अंदर सूद खाया करता था, सूदी लेन देन किया करता था, और पैसे को जो बराबर सराबर जब लेता तो उसके अंदर कमी बेसी किया करता था, यानी सूद खाया करता था। ये है एक गुनाहगार का इंसान, एक गुनाहगार इंसान जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत वाले दिन अजाब देगा। तो ज़रा सोचिए कि हमारा क्या हाल होगा। क्या हम गुनाह करेंगे तो हम इस अजाब से बच पाएंगे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से कोई नहीं बच सकता। ये तो हमने चंद अजाब का तज़किरा किया है, इसके अलावा जहन्नम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत सारे अजाब हमारे लिए तैयार कर रखी हैं। तो उसका तज़किरा इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो हम करेंगे। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक खूबसूरत महल देखा था जो इंतहाई खूबसूरत था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में भी उन फरिश्तों से पूछा। उन फरिश्तों ने कहा कि जो दरख्त था और उसके पास जो बुज़ुर्ग शख्स से बैठा हुआ था वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे, और जो इनके इर्द गिर्द जो बच्चे थे ये जन्नती बच्चे थे, और जो आदमी आग जला रहा था वो जहन्नम का दारोगा था। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से बताया गया कि रहा वो दूसरा महल जो इंतहाई खूबसूरत था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आप मोमिनों का घर था। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप अपनी नज़रें ऊपर उठाइए। अल्लाह के नबी ऊपर देखते हैं तो बादलों में एक खूबसूरत महल दिखता है। अल्लाह के नबी कहते हैं ये किसका महल है? तो उन दोनों आदमियों ने कहा यह आपका महल है जो आपको अता किया गया है। अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे भी उसमें दाखिल होने की इजाज़त दी जाए, मुझे आप लोग छोड़ दीजिए। तो उन दोनों ने कहा नहीं, अभी आपकी वफ़ात नहीं हुई है, जब आपकी वफ़ात हो जाएगी तब आप इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो इस वाक़ये से, ये बुखारी शरीफ का वाक़या है, बुखारी शरीफ के अंदर मज़कूर है, इस पूरे वाक़ये से ये पता चला कि गुनाह करने का क्या सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा और नेकी का क्या सिला अल्लाह रब्बुल आलमीन देगा। इससे हम वाज़े तौर पर हमें समझ में आ गया। तो अब हमें करना क्या चाहिए? हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। आज वो इंसान जो इसमें से गुनाहगार है, जो नमाज कायम नहीं करता, उसे चाहिए कि आज ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में तौबा करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू आज हमें माफ़ कर दे। आज से हम नमाज शुरू करेंगे, और यही नहीं बल्कि खुद भी नमाज शुरू करे और दूसरों को भी नमाज पढ़ने की तालीम दे। आज अगर यहाँ इंसान, आज जितने लोग बैठे हैं, अगर इनमें से एक एक इंसान
अगर एक एक आदमी को नमाज की तालीम दे तो एक वक्त ऐसा आएगा जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसके डबल लोग नमाजी हो जाएंगे। फिर जब वो लोग एक एक आदमी को नमाज की तालीम देंगे फिर क्या होगा, उसके डबल हो जाएंगे और मस्जिदें हमारी भर जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बतलाएं। आज हर इंसान की जिम्मेदारी है, हर इंसान के ऊपर ये अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा आयद होता है कि उसे जिस चीज़ का इल्म हो उसको दूसरे तक पहुँचाए। आज इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में तौबा करनी चाहिए। आज जो ये महीना चल रहा है माह शाबान का महीना है और ये माह शाबान का महीना चंद दिनों के बाद हमसे रुखसत होने को है और कुछ दिनों बाद रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला है। और ये रमज़ान मुबारक का महीना एक ऐसा महीना है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे ज़्यादा अपने बंदों को माफ़ करता है। ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन चांस है कि हम फिर से अपने गुनाहों की माफ़ी कर ले और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इतनी नेकियां कमाल है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस नेकियों के बदले हमारे पिछले गुनाह को माफ़ कर दे। और ये रमज़ान का महीना ये गुनाहों की माफ़ी का महीना है। रमज़ान का अभी कुछ दिन बाकी है। इस ताल्लुक़ से मैं ये सोच रहा हूँ कुछ बातें आपके जहन में डाल दूँ ताकि रमज़ानुल मुक़द्दस जैसे महीने की अज़मत जो है आपके दिल के अंदर और बैठ जाए और आप रमज़ानुल मुबारक के महीने की पहले ही से तैयारी करें, पहले ही से अल्लाह रब्बुल आलमीन से तो दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। क्योंकि जो हमारे सलफ़ थे वो 6 महीने पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ किया करते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा। फिर जब रमज़ान का महीना आता तो वो 6 महीने तक अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमने रमज़ान के महीने में तेरी इबादत की है तो उसको कबूल कर ले। तो हमें भी चाहिए कि हम इन्हीं सल्फ़े सालीन के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो कुछ दिन बाकी बचा है रमज़ान का तो हमें रमज़ान का महीना नसीब फरमा, आमीन, ताकि हम इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर ले। क्योंकि ये रमज़ान का महीना एक ऐसा महीना है कि अगर जिसने इस महीने को पा लिया तो उसकी बहुत बड़ी बरकतें हैं। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब के अंदर ये देखा था कि 1-2 आदमी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दोनों ने इस्लाम कबूल किया। और इस्लाम कबूल करने के बाद जो पहला आदमी था वो बहुत ज़्यादा इबादत किया करता था और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में शहीद हो गया। शहादत की मौत बहुत बड़ी मौत होती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ शहीद का एक मकाम है, तो उसकी मौत शहादत की मौत हुई। और यहाँ जो दूसरा आदमी वो कम इबादत किया करता था और उसकी मौत जो है आम मौत हुई। तो उन्होंने कहा मैंने ख्वाब के अंदर देखा कि जो पहला आदमी है वो 1 साल बाद में जन्नत में दाखिल हुआ और जो दूसरा आदमी है वो 1 साल पहले जन्नत में दाखिल हो गया। जब मैंने ये ख्वाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और लोगों के सामने बयान किया तो लोगों ने बड़ा ताज्जुब का इजहार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या वो दूसरा आदमी जो है वो पहले आदमी से 1 साल बाद तक ज़िंदा नहीं रहा और उसने रमज़ान मुबारक के रोज़े रखे और उसने नमाज़ें कायम की, तो उसके इस नमाज पढ़ने की वजह से और रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस इंसान को 1 साल पहले जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है। तो हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है कि हम रमज़ान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीना आने वाला है इसमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने के बाद इतनी नेकियां कमा ले कि वो नेकियां हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ कराने के लिए काफ़ी हो जाए। अभी वक्त है ना? बस तो आज की इस दर्स से हमें यह मालूम हुआ कि इंसान जब इस दुनिया के अंदर आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान के ऊपर 2 चीज़ें आयद की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के अंदर 2 सिफ़त रखी हैं। एक सिफ़त यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इस बात का मुकल्लफ बनाया है कि वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे
और जब वो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को गुनाह करने से मना किया है और इंसान के अंदर गुनाह करने की सलाहियत है, इसी बिना पर इंसान गुनाह करता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को गुनाह करने से मना किया है, ताकि गुनाह अगर इंसान करे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अज़ाब देगा, और अगर गुनाह से बचेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसका सिला देगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसका बदला जन्नत के अंदर अदा फरमाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइना तव्वाबून, कि तमाम इंसान, तमाम बनी आदम ये ख़ताकार है, गुनाहगार है। हर इंसान से ख़ता हो सकती है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिससे ख़ता ना हो, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन ख़ताकार, सबसे बेहतरीन गुनाहगार, अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सबसे बेहतरीन गुनाहगार। आखिर गुनाहगार भी बेहतरीन होता है? नहीं। अल्लाह के नबी ने कहा सबसे बेहतरीन गुनाहगार वो है कि गुनाह तो करे लेकिन गुनाह करने के बाद उस पर डटा नहीं रहे, बल्कि फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करे। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़ौरन तौबा करें। गुनाह तो हर इंसान से हो सकता है। हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी हुआ था, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगी थी। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगनी होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हम सब को जब तक इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रख तो अपने दीन के ऊपर कायम रख। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू हमें अपनी इताअत करने की तौफ़ीक दे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर हो। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।